जब तक सूचीबद्ध नहीं बीजेपी को वोट नहीं। यह जाति जन्मजात अपराधी थी, देखते ही गोली मारने के आदेश थे। सुबह सुबह शाम को रात को हाजिरियां होती, जहां तक कि कोई प्रेग्नेंट महिला थी उसकी भी काउंटिंग कर ली जाती थी। बीजेपी सरकार ने आचार संहिता से पहले हमें लिस्टेड नहीं किया, तो हमारा एक नारा है, जब तक सूचीबद्ध नहीं बीजेपी को वोट नहीं। मुख्यमंत्री चिड़िया के बिट्टे में घुस गई, न तो उनको कोई नेता लेकर के आए रहो, न खुद लेकर के आए रहे। हमारे देश को मुख्यमंत्री झूठा है, हमारी को भारत को तो दुनिया झूठी है हमारे लिए। तो पीएम झूठा, सीएम झूठा, दोनों झूठा झूठा चल रहे हैं हमारे लिए। तो कोई हमारी जब सुनी ना रहो तो इनको तो झोला डंडा उठा के और गोरखपुर को बजाए जाएंगे, जे गोरखपुर को विदा कर दे जाएंगे। जो बोरिया इस तरह उठाओ पहुंचो गोरखपुर में, और गोरखपुर में मुंह दिखावे ला कर छोड़ेंगे ना। योगी जी के जो सचिव हैं वगैरह हैं, ये या तो इन्हें बता नहीं रहे हैं या योगी जी ने जानबूझ के काला चश्मा पहना हुआ है। योगी मोदी एक बात कह रहे, सबका साथ सबका विकास, हमारा तो नाश कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मैं इस वक्त लखनऊ इको गार्डन में हूं और हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ अहिरिया समुदाय के लोग। इनकी सरकार से क्या मांगे हैं, ये क्या चाहते हैं, ये इनकी लगातार ये लोग 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये सरकार से इनकी क्या मांगे हैं। सर, आप बताएं कि आप लोग 1 महीने से धरने पर बैठे हैं, क्या चाहते हैं आप? हमारी जाति सूचीबद्ध होनी चाहिए। अहिरिया जाति उत्तर प्रदेश में 1950 तक एससी की सूची में दूसरे नंबर पर थी। 11/8/1950 को 4 जाति निकाली, जिसमें खटीक, कोरी, थारू और अहिरिया। खटीक कोरी को 1956 में वापस ले लिया गया, थारू जाति को 1967 में ले लिया गया। अहिरिया जाति आज तक किसी कैटेगरी में नहीं है, तो अपनी जाति को सूचीबद्ध कराने के लिए यहाँ बैठे हैं। और मतलब यहाँ पे युवा हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, सब लोग कैसे सब कुछ मैनेज करते हो? 1 महीने से कैसे चल रहा है आपका? अपना मतलब चंदा इकट्ठा करते हैं और वो कभी खिचड़ी बना लेते हैं, कभी रोटी बना लेते हैं। ये मैटर है। तो कोई आया अभी तक आप लोग सरकार की तरफ से कोई आया बातचीत करने आपको? सरकार की तरफ से समाज कल्याण प्रमुख सचिव साहब, उनसे वार्तालाप हुई तो उनका ट्रांसफर हो गया उसी दिन। आगे विपक्ष कोई पार्टी आई हो? विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के अजय लल्लू जी आए, उनने ये ज्ञापन लिया कि हम आपका लोकसभा में बुलवाएंगे। मैंने को उठवा दो सर, पर जो हमारा उठवाएगा हम उसको श्रेय दे देंगे। अब सूची में नाम शामिल ना होने से आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार अहिरिया है और मैं अलीगढ़ से निवास करता हूँ। सूची में नाम दर्ज न होने के कारण सबसे पहले तो हमारी कोई कैटेगरी नहीं है। SC, ST, OBC कोई हमें जनरल भी नहीं लिखता। यानी कि 15 अप्रैल 1950 के जो गजट में उत्तर प्रदेश राज्य की जो SC की लिस्ट थी, अनुसूचित जाति जिसे बोलते हैं, 2 नंबर पर अहिरिया दर्ज थी। 11/8/1950 को अहिरिया जाति को निकालने के बाद आज तक किसी कैटेगरी में नहीं रखा। और उस कैटेगरी के कारण जब हमसे स्कूल में जाते हैं बच्चों का एडमिशन, तो फर्स्ट टाइम ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है। और जब वो नहीं होता है तो एडमिशन में दिक्कत। उसके साथ साथ सरकार की किसी भी योजना में ले लो, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है, और जब वो नहीं होगा तो कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो हम तो शिक्षा से तो वंचित ही हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनसे भी वंचित हैं, और इसका कोई हमें लाभ नहीं मिलता है। आप बताएं कि मतलब ये एक ही जगह से आप लोग आए हुए हैं या फिर अलग अलग जगहों से आप आकर धरने में शामिल? अलग अलग जगह से हैं। आप आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है और मैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अतरौली के गृह क्षेत्र से हूँ मैं, जहाँ से हमने पूरे समाज ने कम से कम उनको 40 साल तक लगातार समर्थन भी दिया, वोट भी दिया उनको। और उनकी पुत्रवधू प्रेमलता जी और उनके पुत्र राजू भैया जो एटा से सांसद हैं, और उनके पौत्र संदीप सिंह जी जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, इनका समर्थन इस आशा से किया हमने 2014 में, अभी लगातार 17 में, 19 में, इस आशा से किया था कि हमारी सामाजिक की जो मांग है, सामाजिक स्तर गिरता जा रहा है हमारा अशिक्षित होने के कारण, और मौलिक अधिकारों से भी वंचित हैं हम सर्टिफिकेट ना होने से, इसकी आशा से इनको समर्थन दिया। और हमारी यही मांग है इन लोगों से कि अब भी समय है, आचार संहिता से पहले जो समय है, अब भी राजवीर भैया यहाँ लोकसभा में सांसद हैं एटा से, और उनके पुत्र हैं यहाँ से सांसद, वो संदीप सिंह जी राज्य मंत्री हैं। विधानसभा में भी आवाज उठेगी हमारी और लोकसभा में भी उठा सकते हैं यदि ये चाहें तो। इन्हें आखिरी मौका है, यदि ये हमें सूचीबद्ध करा देते हैं, हमारे जो 1950 में जो स्थान था वहीं पे
जिससे कि हमारा समाज जो लाभ ले सके, तो हम इनको समर्थन देंगे। अन्यथा अगर इन्होंने हमारी सूचीबद्ध नहीं किया आचार संहिता से पहले, यदि ऐलान से नहीं किया इन्होंने, तो हम इनके विरुद्ध वोट डालेंगे। यानी कि हमारा तो एक ही नारा रहेगा, अगर वो जब तक सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई कि आपको सूची में शामिल करना चाहिए? जी उठाई थी। ऐसा है, ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश शासन था उस समय, एक अपराधी जाति अधिनियम 1871 था। उस एक्ट के तहत अहिरिया जाति जन्मजात अपराधी थी। देखते ही गोली मारने के आदेश थे। सुबह सुबह, शाम को, रात को हाजिरियां होती, जहाँ तक कि कोई प्रेग्नेंट महिला थी उसकी भी काउंटिंग कर ली जाती थी। और उस कानून को सख्त पे सख्त किया, जैसे 1897 में, फिर 13 में, 23 में। सबसे कठोर कानून था 1924 में। ये काला कानून जो अंग्रेजों का था वो 31/8/1952 को खत्म हुआ। उसके बाद हमें इस तरह से हमसे घृणा की जाती थी, हमें कोई ना तो बैठने देता था, कहीं चोरी हो जाए, डकैती हो जाती है, सबसे पहले थाने वाले उठा के नहीं जेल भेज देते थे, या नेता वोट के लिए आते थे। केवल हमें दो ही जानते हैं, या तो थाने वाले या नेता। वोट के लिए नेता, और थाने की जो पेंडेंसी है केसों की, तो वो पुलिस प्रशासन। और हमारे जो बुजुर्ग थे, इतनी दयनीय स्थिति होने के कारण वो इतनी आवाज़ नहीं उठा पाए, ना ही शिक्षा इतनी। तो समय के साथ साथ हम लोग यहाँ हैं, RTI एक्ट बना, उसके साथ ढेर सारे एविडेंस जुटाए हैं, तब यहाँ आज हम बैठे हैं। स्क्रूटिनी कमेटी भी बैठाई थी, एविडेंस दिए थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप शासन में अपनी मांगों को रखो। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपको पहले वो अधिकार नहीं दिया जाता था, सिर्फ राजनेता या फिर पुलिस स्टेशन में ही आपको लोग जाना करते थे, तो क्या अब ऐसा नहीं है? अब तो खैर बहुत बदलाव है। अगर बदलाव नहीं होता, बहुत सारी जगह ऐसे आज भी गांव में उठा के रख देते, कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि ना तो इनका राजनीतिक नेता है, ना कोई अधिकारी है। जब किसी कैटेगरी में नहीं हो तो फौज श्रेणी कर्मचारी बनना दुर्भर होता है। यहाँ तो वो तो बहुत दूर की चीज, यहाँ शिक्षा भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। जैसे तैसे 2019 से पहले तो हाथ से बनवा लेते एडमिशन के लिए, लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तब से तो हर चीज है। यहाँ पर कहाँ से लोग आकर शामिल हुए धरने? मैं बताऊं, एटा है, बुलंदशहर है, मेरठ है, संभल है, अमरोहा है, कासगंज है और अलीगढ़ है। वेस्ट यूपी के सारे लगभग, जी जी, ये जो वेस्ट यूपी के 22-23 जिले हैं उनके, और उसमें हम लोग 18 से 20 लाख वोटर हैं। और इसके साथ साथ यही समस्या उत्तराखंड में भी है, वहाँ भी लाखों की तादाद में। अगर बीजेपी सरकार ने आचार संहिता से पहले हमें लिस्टेड नहीं किया, तो हमारा एक नारा है, जब तक सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं। तो वेस्ट यूपी में लगभग 160 विधानसभा हैं जहाँ हम अहिरिया जाति के लोग निवास करते हैं। अगर इन्होंने नहीं मानी, अगर ये योगी जी के जो सचिव हैं वगैरह हैं, ये या तो इन्हें बता नहीं रहे हैं, या योगी जी ने जानबूझ के काला चश्मा पहना हुआ है, नजरअंदाज किया जाए। हाँ, चश्मा पहना हुआ है। अगर ये नहीं उतारा तो 160 भी जो विधानसभा सीट हैं इनको ऐसा उतारेंगे कि ये याद रखेंगे कि अहिरिया कौन थे और ये अहिरिया रहते कहाँ हैं। जी, आप तक कोई मीडिया अखबार नहीं पहुंच पाता है, जो हकीकत है वो नहीं दिखा पाते हैं इन लोग को। और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऐसी भी प्रॉब्लम है देश में, जिनकी नाम ही नहीं है सूची में, उनको सरकारी लाभ से वंचित किया जा रहा है। और लोग यहाँ बोल रहे हैं हमारे देश का विकास हो गया है, रोजगार मिल गया है, और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो सुनकर शौक लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। और देखो हमारे साथ और भी एक अंकल, आप बताएं सर। मेरा नाम है विकास है। कहाँ से आए हैं आप? जिला से। हमारा ये सर्टिफिकेट के लिए आए हैं, जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिला तब तक हम जाएंगे नहीं। अच्छा, सूची में नाम नहीं आप लोगों का, तो कोई भी लाभ, सरकारी लाभ आप लोग को नहीं? हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और कुछ भी, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है हमें। इसीलिए हमारा ये है कि हमें जब तक लाभ नहीं मिलेगा, जब तक हम जाएंगे नहीं, बीजेपी को वोट देंगे नहीं। आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी बात इस टाइम, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो मानेगी? ये उम्मीद ही लेके बैठे हैं हम लोग। उम्मीद लेकर बैठे हैं। आइए यहाँ पीछे भी बात करते हैं लोगों से, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आकर, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, आप देख सकते हैं। और सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं और युवा भी इसमें शामिल हैं। आप बताएं अंकल, कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट हाथरस से। जी, आपने अभी तक इतना सब कुछ कैसे आप सह रहे थे? अभी तक बोल रहे हैं कि अभी ना लाभ मिला ना कुछ मिला, और आप अभी जाकर आवाज उठा रहे हैं इसकी कि आपकी सूची में नाम नहीं? इसलिए उठा रहे थे, पहले हमारा समाज बड़ा वंचित था, अन्य जातियों के लोग हमें घृणा की दृष्टि से देखते थे, तो हम नहीं जा पाते थे कहीं, और पुलिस हमारा पीछा करती थी।
कहीं और दूसरा भी कोई चोरी कर ले गया तो वो एरिया ले गया, तो हम लोग परेशान थे। अच्छा ये बताएं अंकल कि अभी भी क्या भेदभाव है, ऐसा कुछ परसेंट में देखने को मिलता है? अभी है, अभी पुलिस परेशान करती है कुछ गांवों को, हमारे लोगों को अभी परेशान करती है। हम पहले जन्म पेशा एक्ट में डाल दिए गए थे अंग्रेजों ने, हम तो मुगलों से भी पीड़ित चले आ रहे हैं, मुगलों के शासन से। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जन्म पेशा एक्ट लगा दिया था, तो हम तो जंगलों में भटकते रहे, छिपते रहे, और इस तरीके से अब बदलाव ऐसा आया है कि हम ये कि थोड़ी वो मिली है हमें, तो हम अपनी ये आवाज़ उठा रहे हैं और हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारे बच्चे सब बेकार पड़े हुए हैं और कोई भी लाभ नहीं मिल रहा हमको। इसलिए हमारा यही है कि हम बड़ी उम्मीद करके, बड़ी अपेक्षा लेके आए हैं कि मोदी जी हमारा, वो योगी जी हमारा कुछ सोचे। आप बताएं अंकल, जो सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, इस पर आपकी क्या राय है? अहिरिया जात का मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तो बेचते हैं ही, केवल कहते हैं मोदी जी योगी एक बात कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमारा तो नाश कर रहे हैं, हमारा तो विनाश कर रहे हैं, पूरे तो नाश ही कर रहे हैं। हम इतना बचते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ा लिखाएं, गरीब तलवे हैं, ज्यादा पैसे वाले नहीं, किसको सहारा ले में। जब शासन हमारे साथ अन्याय कर रहा है, प्रशासन दोनों ही अन्याय कर, तो हम क्या करें आप बताओ। लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा देश में कितना पिछड़ा वर्ग के लोग कितना परेशान है, किस हद तक के संघर्ष कर रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें जाति सूची में शामिल ही नहीं किया गया है। आप बताएं। आप? हम हाथर से आया हूँ, मेरा नाम शिव हूँ, अहिरिया नाम है, परेशानी में आए हुए। हम तो ये कह रहे हैं कि मेरा एक बात है कि योगी मोदी एक बात कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, हमारा तो नाश कर रहे हैं। जब बच्चे पढ़े, ये भी बोला जाता है कि पिछड़े दलितों को साथ में लेकर चलती है बीजेपी। हम तो विपक्ष में जाएंगे, हमारी जो मोदी योगी उसको भाजपा को हराएगा उसके साथ रहेंगे, हमारी पार्टी किसी नहीं है, जो हमारी भाजपा को हराएगा विपक्ष में उसके साथ जाएंगे, उसे लगा रहे, उससे 30 लगा रहे, क्या करें। आप देखें यहाँ पे एक युवा भी है, आप बताएं कि आपने कितनी पढ़ाई की है सर? मैंने इंटर किया है। कुछ आपको लगता है कि अगर आपकी सूची में नाम लो तो आप कुछ कर पाएंगे आगे के लिए, आपके रोजगार के लिए? आपको इस नजरिए से देखते हैं आप? बिल्कुल कर पाएंगे। मेरा भाई है, मेरी बहन है, सभी पढ़ते हैं, आगे के लिए पढ़ाई के लिए कोई भी योजना मिल पाती है, एडमिशन ले तो ज्यादा फीस चुकानी पड़ती है एडमिशन के लिए। अब जब हम सूची में शामिल हो जाएंगे तो हमें कम फीस में हमारा काम हो जाएगा। गरीब तबके से आते हैं हम लोग, सरकार उस नजरिए से हमें नहीं दिखती है। जैसा कि सरकार ये हल्ला बोलती रहती है, दावे, बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स तो बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। जी। लेकिन गरीब आदमी पर उसकी नजर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम 1 महीने के दर में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। खाली थानों में और वोटर यूज करने में को यूज किया जाता है और किसी में हमारी सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, तो आप लोग वोट कैसे करते हैं? आप उस टाइम बोलते नहीं है कि हमारी सूची में नाम नहीं है और आप लोग वोट मांगने ऐसे आ जाते हैं? मैं तो ये लोग जो हमसे आश्वासन हमसे कह देते हैं कि तुम्हारा काम अब के हम जरूर करा देंगे, लेकिन जब उनका काम हो जाता है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है और हम पढ़ा लिखा करके बच्चों को अपनी जीवन की कमाई को उसमें लगा देते हैं, बच्चे यूँ ही रह जाते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए आप। तो इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी इस बात को सुन ले तो हमारा जीवन कट जाएगा, तो बच्चों का भविष्य बन जाएगा। आपको किस सरकार से उम्मीद है कि आपकी सुन सकती है? तो हमने इन्हीं को ज्यादातर अपनी नजर में लिया है और अब भी उम्मीद है कि हमारी सुनवाई कर लें तो हमसे इसी से हमारा काम हो जाएगा, तो इसी को हम अपना समझते रहेंगे। नहीं समझेंगे तो फिर तो जो भला करेगा या दूसरे की आवाज हमें उठानी पड़ेगी इनको, फिर हम इनका क्या करेंगे जब हमारी कोई बात ही नहीं सुनता है और समझता ही नहीं है कि भाई ये लोग पिछड़े हुए, इनको संभाला जाए, इनको उठाया जाए, आगे इनके बच्चों का भविष्य बनाया जाए। तभी तो हम ये प्रयास लेकर बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं, जंगल से में पड़े हुए हैं, कोई नहीं सुन रहा है, कभी मिल जाता है खाना, कभी नहीं मिलता है, तो फिर कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं। अच्छा, 1 महीने से यहाँ पे जो आप धरना दे रहे हैं, इसमें कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, कैसे चलता है खर्चा? मैनेज करते हैं, किसी भाई ने थोड़े बहुत कुछ पैसे हों किसी के जेब में तो आपस में करके कुछ राशन पानी मंगा लिया तो खा लिया, नहीं है तो फिर यूँ ही सो गए, और क्या करें फिर। देखिए, महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनकी भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया इनकी भी वोट की बहुत कीमत होती है। अम्मा, कहाँ से आए हो आप? अलीगढ़ दिल्ली से। किस लिए बैठे हो यहाँ पे? भैया विधवा पेंशन नहीं मिल रही बेटा। हाँ, पेंशन नहीं मिल रही है, क्या रीजन है, क्यों पेंशन नहीं मिलती है आपको?
जिससे मेरा मिल लो हाँ तो बीवी का क्या करे, भूखे प्यासे पड़े, चावल फावल खाते, हाँ कब मिले कब ना मिले, कुछ जाती ना है बेटा, हाँ। जाती नहीं है तो सरकार की तरफ से कोई लाभ भी नहीं कोई मिल। लाभ नहीं है बेटा, हाँ क्या करे बेटा, तुम कर सको तो है जाओ काम। हाँ। सरकार कैसी लगती है बीजेपी? मोदी जी जानती है मोदी को? कैसी है? मैं ना देखे बेटा, नहीं देखा है। आप बताएं आंटी, आप बताइए क्या मांग है आपकी सरकार से? मैं जिला एटा से गीता बोल रही हूँ, गीता देवी, और मैं ये बोल रही हूँ कि सरकार हमसे सवाल कर रही है कि जब से तुम कहाँ छिपे गए थे, तो हम छिपे तो न जब छिप रहे ना अब छिप रहे, छिपाया जाता है, छिपे नहीं है। सरकार ने पहले ही हम छिपाए गए और अब हमें सरकार ही छिपा रही है। सरकार ऐसे हमारे संग में गलत व्यवहार न करती तो हमारे बुजुर्ग क्यों छिपे छिपे डोलते, और जो सरकार ने हमारे ऊपर अत्याचार मचाओ तो हमने उनको ऊपर अत्याचार मचाओ, तो अब हमारी सरकार सुन नहीं ना, और हमसे सवाल करे जब से कहाँ है, जब से कहाँ आए, जब से हम वहाँ आए कि पहले हम डोलते, हमारे बुजुर्ग डोलते प्रधान के पास, गामन के कस्बा के डोलते, बाकी चेयरमैन के पास। आप लोगों को गांव में आवास वगैरह, शौचालय ये सब मिला है? हमारे गांव में अहेरिया समाज को तो कुछ न मिलो, और जैसे और जाति है जिनके जाति प्रमाण पत्र उन्हें सब कुछ मिलो है, अहेरिया समाज को कुछ ना है। और हमसे हमारे बड़े बुजुर्ग प्रधान के पास जाते तो वो कह देते हम तुम्हारा काम करेंगे, हम तुम्हारे जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे। प्रधान को 2-7 साल उनने घुमाए, उनसे कई ज्यादा, तो उन्होंने कह दिया हमारे काम बस की नहीं है, विधायक के पास जाओ। विधायक के पास गए तो वहाँ ने 2-4 साल घुमाए, वहाँ ने कह दी सांसद में जाओ। सांसद के पास गए, दो बार तो सांसद के जिता रहे हैं, 2 बार जीते वो सांसद, अब तीसरी बार आ रही है। अब सांसद ने कह दी हमारा काम नहीं, मुख्यमंत्री का काम है। अब मुख्यमंत्री के पास आए तो मुख्यमंत्री चिड़िया के भिट्टे में घुस गई, न तो उनको कोई नेता लेकर के आए रहो, न खुद लेकर के आए रहे। जब हम उनके इतना आंख में चश्मा ऐसा चढ़ा उनने कि जो का वो का उन्होंने देख रहे कि कौन परेशान है, कौन कहाँ कर रहा है, ये जगह जगह रैली कर रही है, जगह जगह पर्चा चिपक रहे हैं, तो क्या कहते हैं योगी जी के चश्मा चढ़ रहा है कि योगी जी के सबरे नेताओं के चश्मा चढ़ रहा है। इन्हें कानून तो नहीं बना देंगे, हमने जी कर दो वो कर दो, लेकिन हमारी जो इतनी जगह जगह रैली कर रही है, सबरे काम है, हम बहुत विरोध कर रहे हैं, तो इनके नेता कहाँ सोए गए, कितने घुस रहे हैं, चोड़ा निकल के आ रहे, हमारी इतनी वोट ले लेते हैं और वोट के लिए हमें खाली सामने खड़ो करते हैं, बाकी बाद और हमारी कोई ना सुनते, वोट लेने के बाद वोट लेंगे जब ही सुनवे आएंगे हमारी, उसके बाद कोई ना हमारे तरफ मुड़की उन्हें देगा। तो हमारी अब यही प्रार्थना है कि हमारी उम्मीद है कि हमें योगी जी हमारी जाति सूचीबद्ध कर देंगे, और हमारी जाति सूचीबद्ध नहीं करी तो बीजेपी को वोट नहीं, हमारी जाति सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट के लिए सिर्फ आपको इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ध्यान नहीं दिया जाता। वोट के लिए हमें इस्तेमाल करा जाता है, वोट के लिए हमें बाहर निकाला जाता है, और वोट पड़ने के बाद फिर हमारी तरफ कोई मुड़ के नहीं देखता है। हम इसलिए बहुत परेशान हैं, और ज्यादातर हम नेता लोग तो परेशान है कि हमें तो भेका भेका के, और हमें तो भेका भेका गुमराह कर करके और हमारे वोट ले लेते हैं, और वोट लेने के बाद फिर तक चुईन के भिट्टे में घुस जाता है, हमारी तरफ कोई नहीं देखता मुड़ के। मेरा नाम गीता। आप आंटी क्या कहेंगी? यही कहेंगे, नेता लोग कोई सुनता नहीं है और कसम खा लेते हैं मंदिर पे जा जाके के कसम खाते हैं कि माता रानी की के हम वोट देंगे, वोट देंगे दो और हम तुम्हारा काम करवाएंगे। कसम दिलाते हैं कि वो कसम दिलाई माता रानी के मंदिर पर जाके हाथ धरो नवरात्रि में कि हम तुम्हारे कसम खा रहे माता रानी की, हम तुम्हारी आवाज को उठाएंगे और तुम्हारे जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे। लेकिन बाके बाद उन्हें बुखारू नहीं आए, एक दिन माता रानी ने नौना कही कि जिन्हें बुखारू बुलाए दें। सो जब निकाह दिन पढ़ के सोबत है तो सही कि हम कसम खाए गए झूठी, अब माता रानी झूठी है कि जे झूठा है तो हुए हमारे लिए तो सबरे खतरा है। झूठ जब हमारा देश को मुख्यमंत्री झूठा है, हमारे को भारत को, तो दुनिया झूठी है हमारे लिए। तो जब मुख्यमंत्री झूठ हो और पीएम झूठा, सीएम झूठा, दोनों झूठा झूठा चल रहे हैं हमारे लिए। तो कोई हमारी जब सुनी ना रहो तो थोड़ा सुन हमारी। कहाँ से आई हैं आप आंटी? अलीगढ़ से।
आपको भी कोई योजना से कोई लाभ नहीं मिला? आवास, पेंशन या फिर शौचालय कुछ मिला? नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे ना पढ़ रहे हमारे, एडमिशन को जाओ तो जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। अच्छा, एडमिशन भी नहीं होता बच्चों का? एडमिशन ना है रे बच्चन के, हटका है। और जाते तो एडमिशन को जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, बच्चा पढ़ पा रहे न कछु है पा रहे हमारे, हटका है। और बस काम करते हैं, किसी का पैसे नहीं देते हैं ना कछु, हमारे सरकार तो कोई लाभ ना है तो हमें। और 1 महीना है वो यहाँ परे परे न कोई नेता जहाँ को। आप चाहते हैं कि सरकार में बदलाव हो, बदले सरकार? हाँ। सरकार कहाँ बदल रही है? नहीं, इस बार तो अभी चुनाव होने वाला है, चुनाव तो नजदीक है। चुनाव होने वालों है तो हमारे काम है जाता तो हम ही नहीं को देंगे वोट, और काम ना हमारा हो तो हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और इनको तो झोला डंडा उठा के और गोरखपुर को बजाए जाएंगे, जे गोरखपुर को विदा कर दे जाएंगे। जो बोरिया बिस्तर उठाओ पहुंचो गोरखपुर में, और गोरखपुर में मुँह दिखावे ला कर छोड़ेंगे ना अब कि हम। और योगी मोदी जी बैठे उनको भेज देंगे गुजरात में, तो तुम अभी गुजरात में जाओ दोनों के, और या तो हमारी सूचीबद्ध कर दें, और नहीं तो जाओ अपने देश में जाओ, दूसरा अपने देश में छोड़ के जाकर करे हो। सूची में नाम ना होने से आंटी दिक्कतें बहुत हुई हैं। बहुत दिक्कत है हमें, बहुत दिक्कत है। अब जाते हम ज्यादा दिक्कत आ रही है कि सब जो कुछ काम करो सब में जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो हमारी जाति के नाम तो हम कहाँ से दे दें उन्हें? तुम तो माता है तो दूसरे अपने प्रांत में छोड़ के हमारे प्रांत में आके हमारा वोट लेते और राज्य कर रहे हो, और हमारी कोई सुनवाई न करो। हमारे लिए तो अंग्रेजी राज जब था और अंग्रेजी राज जब है, हमारे लिए कभी ना बदलाव हो। जो बीजेपी कर देगी तो कर देगी ना, हम दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इनका गुस्सा जायज है, क्योंकि ये अपने अधिकार के लिए इनको योजनाओं से वंचित रखा गया है। सरकार की तरफ से इनको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, और ये लोग बस सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि इनको सूची में शामिल किया जाए, ताकि इनको भी सरकार की तरफ से जो योजनाओं की तरफ से जो लाभ मिलता है ये भी उसका फायदा उठा सकें। गरीब हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, और इनकी सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। ये अब इनकी उम्मीदें सीएम से जुड़ी हुई हैं। अब देखना ये है कि इनकी कब ख्वाहिशें पूरी होती हैं, इनकी कब सुनी जाती है। फिलहाल आप देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।